हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस का टॉपिक प्रोजेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बेस होता है जॉन डीवे फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बेस होता है हमारे प्रैक्टिकल से। तो जो प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिविटी मेथड है, उसमें प्रैक्टिकली जो भी है वो किया जाता है। उसके बाद आता है दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय विलियम हर्ट किलपैट्रिक। तो इस मेथड को डेवलप किया था किलपैट्रिक ने। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये टैट में भी आता है साइकोलॉजी में कि जो प्रोजेक्ट मेथड था वो किसने डेवलप किया था। तो ये याद रखना है कि किसने किया था, किलपैट्रिक ने। उसके बाद ये जो मेथड है ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है इन डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये हेल्प करता है लर्निंग बाय डूइंग में, लर्निंग बाय लिविंग की किस तरह से हमने रहना है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कि हमने जैसे भी हम प्रोजेक्ट में अगर हम वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे एसोसिएशन में वर्क करते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि किस तरह से एसोसिएशन करना है और किस तरह कॉपरेशन में हमने सीखना है। ये तीन क्या थे इस मेथड के गाइडिंग प्रिंसिपल। और इस मेथड से क्या होता है, प्रमोट होती है क्रिएटिविटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। तो ये जो मेथड है ये प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी को कि किस तरह से हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास डेफिनेशंस। तो हमारे पास यहाँ पर दो डेफिनेशन है, एक दी है किलपैट्रिक ने, दूसरी दी है बेलार्ट ने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किलपैट्रिक की। तो इन्होंने कहा था कि अ प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। और सेकंड जो बेलार्ड ने कहा था, अ प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू स्कूल। यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो दिया जाता है कहाँ पर, स्कूल्स में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको बनाने के लिए इस मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें है हमारे पास टोटल 7 स्टेप। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, देन चूजिंग एंड पर्पजिंग, थर्ड है प्लानिंग, देन आता है एग्जीक्यूटिंग, फिर आता है इवेलुएटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इससे जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या करता है, जो टीचर क्या करता है, एक प्रॉपर सिचुएशन देता है स्टूडेंट्स को क्लास में, एंड देन ही पुट अप द नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, स्टेप एंड यूजेस। देन उसके बाद वो बच्चों को नॉलेज देता है कि वो जो प्रोजेक्ट है किस तरह से उसको बनाना है, कौन कौन से स्टेप इसमें यूज़ करने हैं एंड इसका यूज़ क्या है। फिर देन आते हैं चूजिंग एंड पर्पजिंग। तो सबसे पहले टीचर ने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अब बच्चों को दे दी। अब क्या करेंगे, बच्चे जो टॉपिक है वो चूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है वो चूज़ करेंगे टॉपिक या फिर जो प्रॉब्लम होगी किसके, उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर देन वो थोड़ी डिस्कस करेंगे, अपने टीचर के साथ करेंगे, आपस में करेंगे, एंड देन जो टॉपिक है उसको चूज़ करेंगे। और जो टॉपिक ऐसा चूज़ करना है वो रियल सिचुएशन पे बेस्ड हो एंड क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। और उसके साथ जो टीचर है वो भी हेल्प करेगा स्टूडेंट का उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में, एंड देन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास प्लानिंग। अब उसके बाद क्या होगा, जो बच्चे हैं वो प्लानिंग करेंगे, वो किसकी गाइडेंस में होगा, टीचर की गाइडेंस में। और उसके साथ हेल्दी डिस्कशन होगी टीचर के साथ रिगार्डिंग किसके, प्रोजेक्ट के। एंड जो प्लान बनाया जाएगा वो टीचर उसको चेक करते रहेंगे साथ साथ में। फिर उसके साथ जो काम होगा उसको भी डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स में अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, ताकि सभी बच्चों को इक्वल कंट्रीब्यूशन हो वर्क की। और उसके साथ जो भी हमने प्लानिंग की है उसको लिखना है हमने प्रॉपरली, एंड जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में उन सभी के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग। अब उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट वर्क हमने प्लान किया है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है हमने। तो ये स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्टार्ट करना है वर्क, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ लेनी है, एंड सभी को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और जो टीचर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर उनको टाइम देना है, एंड उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद प्रॉपर सुपरविजन करना है। सुपरवाइज कौन करेगा, प्रॉपरली उनको सुपरवाइज करेगा। एंड
सुपरविजन करेंगे कि इसका फॉर मैनिपुलेटिव स्किल्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड गार्डिंग एक्सीडेंट शुड बी डन बाय टीचर। और जो टीचर है वो जैसे कई बार प्रोजेक्ट के रिलेटेड या कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनसे रिलेटिव भी उनको पहले ही क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या आता है, जो टीचर है उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते रहना है कि बच्चे किस तरह से वर्क कर रहे हैं। देन आता है नेक्स्ट इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद क्या है, जो टीचर है जब बच्चे वर्क कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको वो साथ साथ में क्या करना है, उनको रिव्यू करना है, सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन करनी है प्रोजेक्ट की। एंड उन्होंने देखना है जो प्रोजेक्ट उनको दिया गया है वो राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या नहीं, और जो हमने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटिव वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। और उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुद उसको सेल्फ क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, सेल्फ इवेलुएट भी कर सकते हैं। जो भी उन्होंने वर्क किया वो खुद उसको सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं ताकि वो उसमें और ज़्यादा ट्रेंड हों। और जब वो क्रॉस क्रिटिसाइज करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, क्रॉस इवैल्यूएशन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं उनमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इंक्रीज होगा और वो जो बच्चे हैं वो भी पॉजिटिवली उसमें ट्रेंड होंगे। अब नेक्स्ट आता है, हमने जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको साथ साथ में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड भी करना है। तो स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का बिगिनिंग से एंड तक। हमने उसकी जो प्लानिंग है वो भी रिकॉर्ड करनी है, डिस्कस क्या किया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, सेल्फ एंड क्रॉस क्रिटिसिज्म एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमने क्या करना है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड करना है। उसके साथ रिकॉर्ड करना हमने रेफरेंसेस की, कहाँ कहाँ से हमने जो कंटेंट है वो लिया, बुक्स कौन कौन सी कंसल्ट की, क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और किस तरह से हमें गाइड किया गया। एट लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग। तो एट लास्ट हमने उसे रिलेटेड क्या करना है, रिपोर्ट भी बनानी है। रिपोर्ट में होना चाहिए टाइटल उसका, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, कौन कौन से मेथड हमने मटेरियल हमने यूज़ किए, कौन कौन से मेथड यूज़ किए, एक्सपेरिमेंट हमने कैसे किया, हमने एट लास्ट ऑब्जर्व क्या किया, रिजल्ट क्या आया और डिस्कशन, कंक्लूड हमने क्या किया, अपेंडिक्स एंड रेफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गए, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, सब्जेक्ट सेंटर प्रोजेक्ट होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल से हमें पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में कोई सिंगल इंडिविजुअल है वो ही वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं मोर देन वन इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जब इकट्ठे होकर प्रोजेक्ट बनाते हैं देन उसे कहा जाता है ग्रुप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट सेंटर प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट सेंटर होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी का ही लेते हैं, तो बायोलॉजी से रिलेटेड हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो क्या होगा, बायोलॉजी सेंटर प्रोजेक्ट। उसी तरह नेक्स्ट अलग हो सकते हैं, जैसे हम एसएसटी से रिलेटेड बना रहे हैं तो वो एसएसटी सेंटर प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है या दो से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करना। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड कोई एक ही प्रोजेक्ट बनाना, ऐसा प्रोजेक्ट जो एसएसटी को भी इंक्लूड करे एंड साइंस को भी इंक्लूड करे। नेक्स्ट है माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट माइनर से ही समझ सकते हैं कि छोटा, तो ऐसा प्रोजेक्ट जो रिक्वायर करते हैं लेस फंड एंड टाइम, मतलब कम पैसे में ही और कम टाइम में ही वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे 1 to 3 ईयर हो सकता है या फिर फंड हो सकता है 3 लाख के आसपास। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जो रिक्वायर करते हैं लार्ज फंड और लार्ज टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का टाइम, उसमें 3 साल तक का टाइम यूज़ हो सकता है, फंड भी 3 लाख से ज़्यादा होगा। अब आता है हमारे पास कि टीचर है उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले है गाइड, पार्टनर, फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स। तो टीचर वहाँ पर गाइड कर सकता है, एज अ पार्टनर वर्क कर सकता है या फिर स्टूडेंट्स के लिए वो एज अ फ्रेंड भी
हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेज सेटर। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है, वो बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसका जो स्टेज सेटर है वो कौन कर सकता है? टीचर। देन नेक्स्ट आता है मोटिवेटर। तो टीचर है उसका मेन रोल एज अ मोटिवेटर भी हो सकता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन कोई भी वर्क है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वर। टीचर क्या कर सकता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बच्चों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में टॉपिक मिला है तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो टीचर वहाँ पर एज अ गाइड, एज अ मोटिवेटर, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। तो उसके साथ साथ जो टीचर है वो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करेगा, क्योंकि साइंस का प्रोजेक्ट है तो साइंटिफिक एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है चेक और इवेलुएट द प्रोजेक्ट इन राइट डायरेक्शन। तो जो टीचर है उसको चेक करते रहना है या फिर इवेलुएट करते रहना है उस प्रोजेक्ट को, कि वो जो प्रोजेक्ट है वो राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या फिर कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ही तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट है क्रिएट अ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लास। तो जब बच्चे प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो कई बार वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है या फिर एनवायरनमेंट है वहाँ का वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो टीचर का ये मेन रोल है कि जो एटमॉस्फेयर है क्लास का वो क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिव होना चाहिए, सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। कि टीचर है उसको हर स्टेज में स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचर सोशल वैल्यूज़, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट। जो टीचर है उसको सोशल वैल्यूज़, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेट करना है बच्चों के साथ एंड उसके साथ बच्चों की रिस्पेक्ट भी करनी है। नेक्स्ट है सुजेस्ट प्रॉपर रेफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट। कि जो टीचर है उसका मेन रोल ये रहता है कि बच्चे जो प्रोजेक्ट करें उसके लिए उनको प्रॉपर रेफरेंसेस सजेस्ट करने हैं। अगर जो रेफरेंसेस हैं वो भी प्रॉपर होंगे तो बच्चों का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस। अगर ये जो मेथड है यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेजेस में है हमारे पास फर्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड डेवलप क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज अमंग स्टूडेंट। तो जैसे प्रोजेक्ट मेथड है हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसको, तो इसमें क्या होगा? क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज होगी स्टूडेंट्स में। और नेक्स्ट है इट नर्चर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिग्निटी ऑफ लेबर अमंग स्टूडेंट। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या करेगा? बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा एंड डिग्निटी ऑफ लेबर उसमें फिल करेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो सभी बच्चे इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। नेक्स्ट है दिस मेथड इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेथड का एडवांटेजेस क्या है? कि ये साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप करते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है इट गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ को रिलेटेड स्टडी। तो इसमें क्या होता है? को रिलेटेड मतलब ग्रुप में स्टडी करना। तो ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सारे क्या करें? को रिलेटेड स्टडी करें। नेक्स्ट है इट रिड्यूस वर्कलोड ऑफ वन इंडिविजुअल, डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। तो इसमें क्या होता है? सारे ये जो प्रोजेक्ट है ग्रुप में किया जाता है, तो सिंगल एक इंडिविजुअल पे वर्कलोड है वो कम होता है और इसमें जो सारा वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी में, और उसके साथ ही इनडिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है दिस मेथड इंटीग्रेटिव फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। ये क्या करेगा? जो फिजिकल एंड जो मेंटल एक्टिविटी उन दोनों को इंटीग्रेट करेगा एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे बच्चों की। नेक्स्ट आता है इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल अप्रोच इन स्टूडेंट। और लास्ट है हमारे पास डिवॉल्व ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। अब उसके बाद आता है हमारे पास इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में है हमारे पास कि ये क्या है? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड। तो जैसे कि प्रोजेक्ट हम मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इसको करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सपेंसिव है तो उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ मटेरियल भी यूज़ होगा, तो मे बी वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट टीचर विद साउंड नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। तो जो टीचर हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ताकि वो उनके पास भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट मेथड अच्छे से यूज़ कर पाएँ, बच्चों में भी स्किल्स डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस मेथड। हाँ, तो इसमें सिलेबस को कंप्लीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस होता है। अगर टीचर
एक्टिविटी बेस यानी कि प्रोजेक्ट में ही उलझे रहे तो जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल। तो कई बार जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है प्रोजेक्ट के लिए, जो सामान हमें चाहिए होता है वो हमें जल्दी नहीं मिल पाता। जैसे कि कोई मटेरियल है वो हमें आसपास की दुकानों में नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, आजकल ऑनलाइन ज़माना है तो ऑनलाइन से सारे जो हैं वो ऑर्डर करेंगे, तो उसको आने के लिए भी हमें टाइम लग जाता है और उसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वर्क है उसका वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट है गेटिंग ऑनेस्ट वर्क एंड रिपोर्ट इज़ रेयर इन दिस मैथड, द चांसेस ऑफ प्लेगरिज्म आर वेरी हाई। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो ऑनेस्टली वर्क नहीं करते। इसमें क्या होता है, कोई एक बच्चा है वो प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ बच्चे उसके साथ रह के ऐसे ही टाइम पास करते हैं, तो ये भी एक इसमें डिसएडवांटेजेस हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक, इसमें एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने टॉपिक लिया है यहाँ पर लेइंग आउट ऑफ अ फ्लावर गार्डन इन द स्कूल कंपाउंड। तो इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ये है कि आपने एक फ्लावर का जो गार्डन है वो बनाना है अपने स्कूल कैंपस में। तो जो स्टेप्स थे प्रोजेक्ट मेथड के वही हमने यहाँ पर लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले था हमारे पास प्रोवाइडिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को एक सिचुएशन देनी है। हमने क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, नियर बाय जो गार्डन है वहाँ पर लेके जाना है एंड वहाँ पे उनको दिखाना है ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन देयर ओन स्कूल। तो उससे क्या होगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो उसको एमरजेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर देन आता है चूजिंग एंड पर्पजिंग। फिर उसके बाद जो लाइवली डिस्कशन होगी तो टीचर उनकी हेल्प करेगी बच्चों की, एंड देन उसके बाद मे परस्यू दैम टू वर्क फॉर ग्रोइंग एंड प्लांटिंग देयर ओन गार्डन। वो हेल्प करेंगी उनका खुद का गार्डन बनाने के लिए। तो हमारे पे यहाँ पर टॉपिक है वो चूज़ कर लेंगे बच्चे, लेइंग आउट फ्लावर गार्डन इन द स्कूल कैंपस, वो उन्होंने ले लिया। अब उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो उसके बाद भी डिस्कशन होगी, तो प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जो बच्चे हैं जो वर्क है वो सभी में डिवाइड किया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या करना है, उसके लिए ग्रुप्स बन जाएंगे, तो प्रॉपर उसमें प्लानिंग की जाएगी। देन आता है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें थोड़ी रिलेवेंट जो बुक्स हैं, लिटरेचर है, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। हमें कुछ गार्डनर है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फ्लावर हमने कुछ फ्लावर्स होते हैं वो रेनी सीजन में लगते हैं, कुछ समर में लगते हैं, तो उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से फ्लावर हमने किस मंथ में लगाने हैं और उनको कैसे हमने कल्टिवेट करना है, कैसे हमने उनको मैन्योर करना है, वाटरिंग करनी है, कौन से सीड डालने हैं, कुछ कटिंग से लगते हैं, कुछ डायरेक्ट सीड से लगते हैं, तो उसके बारे में भी हमने फुल डिटेल्स वहाँ पर लेनी है। और इसमें क्या है, जो टीचर है वो भी बीच बीच में बच्चों को गाइड करते रहेंगे और इसमें भी ग्रुप बनाना है। कुछ बच्चे हैं वो पानी देने का काम करेंगे, कुछ है वो फर्टिलाइज़र का काम करेंगे, कुछ है वो सीड्स लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब एट लास्ट में हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है उसकी प्रोग्रेस को। तो जो स्टूडेंट और टीचर्स है वो दोनों उसमें रिव्यू कर सकते हैं प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम। टीचर देख सकते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है नहीं, प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे उसकी। अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रही है तो वहाँ पे मैन्योर लगा सकते हैं। एंड देन टीचर ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, और प्रॉपर करने के साथ वो कॉपरेशन में वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो कुछ वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वर्क की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वो चूज़ किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और कौन सा लिटरेचर है वो हमने स्टडी किया और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आया। और उसके साथ हमने जो लास्ट में हमने रिकॉर्ड बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, वो सबमिट करनी है टीचर्स को। एंड इस तरह से जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड थैंक यू।